हाँ जी, इससे पहले हमने डिफरेंट एक्सरसाइज की थी, इसमें डिफरेंट हमने इक्वेशन सॉल्व की हुई हैं। आज हम ये कुछ इसके वर्ल्ड प्रॉब्लम जो हैं ये डिस्कस करेंगे। अब 4.1 जैसे 4.2 4.3 में हमने डिफरेंट इक्वेशन हैं, उनके सोल्यूशन हमने फाइंड किए थे। डिफरेंट मेथड भी हमने डिस्कस किए हुए हैं कि कौन कौन से मेथड के साथ हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के साथ भी हमने देखा था, क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ भी देखा था। इसके अलावा नेक्स्ट आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आई थी, फिर क्यूबिक इक्वेशन भी आई थी। उसको सॉल्व करने के हमने डिफरेंट मेथड डिस्कस किए हुए हैं पहले 4.1 से 4.9 तक। आज नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.10 में ये डिफरेंट प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करते हुए इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 4.10 है, इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है द प्रोडक्ट ऑफ 1 लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर। कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल हम नंबर लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें नंबर हम लेट कर लेते हैं x है। ऑफ 1 लेस देन अ सर्टेन नंबर इट्स मीन x माइनस 1 एंड 2 लेस देन 3 टाइम ऑफ अ नंबर। और अगर 2 लेस करें 3 टाइम ऑफ अ नंबर 3x माइनस 2। द प्रोडक्ट ऑफ 1 लेस इट्स मीन के 1 हमने लेस कर दिया x माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 टाइम 3x माइनस 2। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो आंसर इज़ 14। यानी अब इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को सिंप्लीफाई उसी तरह ही जिस तरह हमने नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजें पहले इसको डिफरेंट मेथड डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं x को 3x से करूं, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 14। 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x एंड 2 में से 14 अगर हम माइनस करें तो माइनस 12 आएगा। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 36 आएगा। 36 आ रहा है, 12 को 3 से करें माइनस 36 है और वैसे माइनस 5 आना चाहिए। तो अगर इसमें अगर हम देखें तो माइनस 9 और प्लस 4 आपके दो फैक्टर बनते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें से अगर आप 3x कॉमन ले लें, x माइनस 3 प्लस 4 कॉमन ले लें, x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4/3 एंड x इक्वल टू 3। तो ये x हमारे पास नेगेटिव है, तो अगर मैं x की प्लेस पे 3 पुट करूँ, 3 माइनस 1 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, थ्री को 3 से मल्टीप्लाई 9, 9 में से अगर हम 2 माइनस करें 7, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14। तो आपके पास x जो है ये 3 है। हमने इसे बाई फैक्टराइजेशन के साथ सॉल्व कर दिया। अब इसी तरह नेक्स्ट मैं आपको ये डिफरेंट इसकी इक्वेशन बताता हूँ। सॉल्व हमने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज में से सॉल्व कर चुके हैं। अब जैसे मैं नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज़ 80। कोई भी एक नंबर आप लेट कर लें x और उसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर है कि x एंड x स्क्वायर के सम का अगर हम x और उसके स्क्वायर का सम लेंगे तो आंसर 380 आएगा। इट्स मीन x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 380, x प्लस x स्क्वायर माइनस 380 इक्वल टू 0। इसमें ए आप देखें तो 1 आ रहा है, बी भी 1 आ रहा है एंड सी माइनस 380 आ रहा है। अब इस पे आप वो क्वाड्रेटिक ये जो फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पावर 2 है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी।
नेक्स्ट अगर इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में है डिवाइड 40 इंटू 2 पार्ट सच डैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 2, द सम ऑफ स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 2। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर एक्स स्क्वायर है और उसमें से दूसरा अगर हम देखें तो वो 40 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर, द सम डिवाइडेड 40 इंटू 2 पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 2 टाइम ऑफ देयर प्रोडक्ट, 2 टाइम देयर प्रोडक्ट नंबर 40 माइनस एक्स है तो इसका 2 टाइम 40 माइनस एक्स होगा बाई 100, तो प्लस 100 आ गया। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास नंबर आ जाएगा, एक्स फाइंड कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई करके, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 240 इंटू एक्स इक्वल टू, इसको भी सिंप्लीफाई करें 80 माइनस 2x प्लस 100। आप एक साइड पे ले लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 2x जब ये इधर आएगा तो प्लस 40 स्क्वायर, 40 स्क्वायर 1600 माइनस 80 एंड माइनस 100 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। उसे या तो अगर हम उसके फैक्टर बनते हैं तो बाई फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर उसके फैक्टर नहीं बनते तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5, फाइंड अ नंबर, लेट द नंबर इज x and the sum and its reciprocal is 1/x and the sum of number and its reciprocal equal to 26/5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x आपका LCM आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 26/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5x स्क्वायर प्लस 5 26x, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 5 इक्वल टू 0। देन इसको नेक्स्ट आप सॉल्व कर लें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अ नंबर एक्सीड इट्स स्क्वायर रूट बाई 56, फाइंड अ नंबर। एक नंबर है कि वो फॉर एग्जांपल नंबर आपके पास x है, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x अंडर रूट x आएगा इक्वल टू 56। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, अंडर रूट x है, इसे आप एक और वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें, से मैं t कह देता हूँ। अगर ये t है तो बोथ साइड पे स्क्वायर लें तो x t स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी x की प्लेस पे आप t स्क्वायर लिख देते हैं, इधर प्लस आप t लिख दें इक्वल टू 56। इसको इस साइड पे लें, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 56 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करने से 56 आए, वैसे प्लस टी आए तो इसके फैक्टर बनेंगे 8 एंड 7, टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 7t माइनस 56 इक्वल टू 0। टी आप कॉमन ले लें, t प्लस 8 माइनस 7 कॉमन ले लें, t प्लस 8, तो t माइनस 7
t प्लस 8 इक्वल टू 0। इधर अगर आप देखें t माइनस 7 को एक दफ़ा 0 के इक्वल रखते हैं, देन t प्लस 8 को 0 के इक्वल रखें। यहाँ से t का आंसर 7 आ रहा है, यहाँ से t का आंसर -8 आ रहा है। अब आपको पता है कि t किसके इक्वल था, t आपके पास √x के इक्वल था। √x इक्वल टू 7, बोथ साइड पे आप स्क्वायर ले लें, x इक्वल टू 49। √x इक्वल टू -8 एंड x इक्वल टू 64। तो ये आपके पास x की दो वैल्यू आ गई हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसे सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया। 5 Question number 6 है find the two consecutive number whose product is 132। Question number 6, टू पॉजिटिव नंबर हमने कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर सोचने हैं, उसका जो प्रोडक्ट है वो 132 के इक्वल आ रहा है, तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर अगर आपका x है तो सेकंड x प्लस 1 होगा। अगर वो फर्स्ट 3 कंसेक्टिव नंबर आपसे पूछता है देन x प्लस 1 एंड x प्लस 2। तो ये टू कंसेक्टिव नंबर हैं, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे आंसर 132 आएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 132। सेम क्वाड्रेटिक फार्मूला a1 b1 c माइनस 132। तो ये आप फार्मूला क्वाड्रेटिक आपको पता है। इससे हम वैल्यू पुट करके x की टू वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आए, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ कंसेक्टिव इवन नंबर, the difference between the cube of the two consecutive even number is 2। cube of two consecutive number, the difference between question number 7 है। डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर अगर आपका इवन नंबर है तो इवन नंबर अगर आप एक लेट करते हैं, फर्स्ट नंबर में अगर लेट करता हूँ, फर्स्ट इवन जो होगा वो x होगा, देन सेकंड x प्लस 2 होगा। इन दोनों का अगर मैं क्यूब का डिफरेंस ले लूँ तो इट्स मीन x प्लस 2 ग्रेटर होगा माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू टू 296। तो यहाँ पे आप क्यूब का फार्मूला अप्लाई करें, देन इसको एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। जब ए क्यूब है यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो ए क्यूब इसका फार्मूला अगर आप देखें तो ये होता है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और ये और प्लस b का क्यूब। 2 का क्यूब लेंगे तो आप 8 आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 296। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर,
देन 12x 296 एक्स क्यूब से कैंसिल, रिमेनिंग आपके पास स्केयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसमें आप क्वाड्रेटिक का सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू हम नेक्स्ट इसकी फाइंड कर सकते हैं।